हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो अपने यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। क्या आपको सपोर्ट, क्या आपका रेजिस्टेंस, क्या आपके ट्रेंड लाइंस, सारा का सारा यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। हमको देखिए किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, आपके लेवल्स किस तरह से यहाँ पर होने चाहिए। कुछ डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पर्सनली बिगिनर के लिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखिए, मार्केट के अंदर जो भी आप काम काज करिए, सबसे पहले आप अपने कैपिटल और अपना फाइनेंशियल किसी एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही आप इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए या आप ट्रेड करिए। दूसरा चीज़, जो भी आप स्टार्टिंग करते हैं, कभी भी जब भी आप मार्केट में काम काज करने का आपका मन करे कि नहीं यार, मुझे शेयर मार्केट में काम करना है या म्यूचुअल फंड में काम करना है या एसआईपी में काम करना है या मुझे कुछ साइड इनकम थोड़ी सी रखना चाहिए या मुझे कुछ सेविंग का कुछ पैसा मुझे एसआईपी में डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं ये चीज़ें करने के लिए। अच्छी बात है, देखिए आपको कुछ न कुछ पैसा सेविंग में डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप खुद बताइए कि क्या आपका ट्रेडिंग, ठीक है, क्या आपका ट्रेडिंग एक सेविंग है? आप बताइए, क्या आपका ट्रेडिंग सेविंग है? नहीं है। ये ट्रेडिंग आपका किसी भी तरह का सेविंग नहीं है। ये चीज़ आपको लिखित मतलब तौर पे रखना चाहिए। ओके। ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका पैसा आ भी सकता है और आपका पैसा जा भी सकता है। प्रोबेबिलिटी जिस चीज़ की ज़्यादा होती है, चूंकि इंट्राडे ट्रेड जो भी व्यक्ति करता है उसका ज़्यादातर पैसा इसमें जाता ही है, आने का बहुत कम यहाँ पर चांस होता है। चूंकि कुछ डिसिप्लिन या हमारी लालच या हमारी मानसिक स्थिति, जो भी आप समझ सकते हैं, वो सब इसमें डिपेंड करता है आपके इंट्राडे ट्रेड के अंदर। ओके। सेविंग की बात करें, देखिए सेविंग कई चीज़ें होती हैं। आप बैंक में रखते हो पैसा, कहाँ रखते हो, वो सारी चीज़ आप सबको पता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है, ठीक है, डीमेट अकाउंट है, तो डीमेट अकाउंट के अंदर भी आजकल बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न एक अच्छा मिल जाता है। मैं जैसे बात कर लूँ, आप वहाँ पर म्यूचुअल फंड देखते होंगे, ईटीएफ देखते होंगे या कई सारी चीज़ें आप वहाँ पर सर्च करते होंगे जब अपने डीमेट अकाउंट के उसमें सिस्टम में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आजकल मिल जाती है। आपका पोर्टफोलियो बना बनाया मिल जाता है। पोर्टफोलियो बना हुआ बनाया का मतलब होता है, आप वहाँ पर कुछ, जैसे मान लीजिए आपने 2000 रुपये अपना महीने का इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा है, उसमें से आपको दो तीन चीज़ों का ऑप्शन मिल जाता है कि आप वहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्लस आप वहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी या मान लीजिए मिड कैप में आप कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्लस आप लार्ज कैप में कुछ कर सकते हो। ऐसे करके जैसे वहाँ पर तीन चीज़ों का मिश्रण दिया जाएगा। अब आपका जो 2000 रुपये होगा उसमें से हो सकता है आपका गोल्ड में मान लीजिए आपका 700 रुपये चला जाए, आपका मिड कैप में मान लीजिए आपका 700 चला जाए और आपका लार्ज कैप में मान लीजिए यहाँ पर 600 रुपये चला जाए। तो ऐसे करके एक आपका सम बन गया और ये जो एक बास्केट आपकी बनी, ये बहुत बढ़िया बास्केट बन जाती है। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, देखिए मार्केट के अंदर आपको किसी एक पार्टिकुलर किसी भी शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। किसी एक पार्टिकुलर शेयर में मतलब कुछ भी आप ले लीजिए, जो भी आप कंपनी चूज करना चाहते हैं, एक में कभी भी आपको दांव नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको दांव लगाना भी है तो एक ऐसा सिस्टम में आपको दांव लगाना चाहिए या अपना महीने का कुछ पैसा जमा करना चाहिए जो आपके कई शेयर का माई बाप हो। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि भाई, अगर आप निफ्टी के किसी शेयर में आप पैसा लगाना चाहते हैं या बैंक निफ्टी में किसी शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उससे तो अच्छा क्या है, आप निफ्टी बीज ही आप खरीद लीजिए, है ना। निफ्टी बीज ही आप खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? भाई एटलीस्ट आप निफ्टी बीज के शेयर बाई करेंगे तो कम से कम आप 50 शेयर के आप भागीदारी तो बन गए। 50 शेयर का मतलब आपने 50 शेयरों में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना पैसा डाल दिया। भले आप यहाँ पर 285 रुपए का ही आपने एक शेयर बाई किया निफ्टी बीज का, मेरा कहने का मतलब ये। तो आपके किसी एक शेयर में यहाँ पर गिरने से कुछ नहीं होगा मार्केट, इस यहाँ मतलब निफ्टी बीज को, जब तक कि आपका पूरा ओवरऑल मार्केट नहीं गिरेगा। और आप जानते हैं ओवरऑल मार्केट आपका, जैसे अभी देखिए निफ्टी बीज आपका कुछ दिन पहले ही आप यहाँ पर आया था कितने में, 270 रुपए में आया था, अभी कुछ दिन पहले, जस्ट, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अब ये 270 से आपका एक महीने या डेढ़ महीने के अंदर ही आपका ये 200 शायद आई थिंक ये 84 या 80 के पास अभी चल रहा है। तो क्या मतलब हुआ, आपका 270 से 200 ये 80 84 हो गया। कहने का मतलब अगर आपका 10 से 12 रुपए भी बढ़ गया एक महीने या डेढ़ महीने के अंदर, तो एक अच्छा रिटर्न है कि नहीं है? आप खुद सोचिएगा। अब आपको लगेगा सर 10 से 12 क्या होता है? 10 से 12 तो बहुत बड़ा रिटर्न होता है, ठीक है। 10 से 12 का मतलब आपका एक महीने दो महीने के अंदर अगर ये अच्छा रिटर्न बन गया, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। कहने का मतलब ये, तो देखो आपको पैसा ऐसी जगह डालना है, ठीक है। बाकी चलो ठीक है, तो काफी अगर मैं ज्यादा बातें करने लगूंगा तो देखिए वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोलते हैं आप लोग, बोला सर कुछ भी बताना। सो देखिए, ये सब आपके हित के लिए मैं ये चीजें क्यों आपको बताना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ज्यादातर इंट्राडे में क्या करते हैं, मतलब इंटरेस्ट रखते हैं।
इंट्राडे में खेलने में आपको बहुत मजा आता है, क्योंकि आपको चटमंगनी पट ब्याह वाला हिसाब किताब होता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत जल्दी जाता है, तो वो थोड़ा हिसाब किताब मत करिए। पैसा आपको ज़्यादा है, शौक करिए इंट्राडे, लेकिन आपका एटलीस्ट कुछ पैसा उसी से आपका जाना चाहिए कहाँ पर, आप समझ सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया। ओके, चलिए फाइनली यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। देखिए क्रूड ऑयल अभी आपका आने वाले दिनों में एक्सपायरी है। क्या कब एक्सपायरी होगी, मतलब अभी नहीं, एटलीस्ट आपके अभी 10-15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन तो बचे ही हुए, मुझे लग रहा है 16-17 तारीख को एक्सपायरी होगी इसकी, अक्टूबर में। तो ठीक है, अभी आपके ऑप्शन, आपके मतलब क्रूड ऑयल के आपके ऑप्शन बढ़िया चल रहे हैं। मतलब एटीएम के भी आप अगर आप बाई करते हैं तो लगभग आपके 15,000 के अराउंड में आपके ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस ओटीएम की तरफ भी जाते हैं तब भी आपके ऑप्शन ठीक ठाक मिल जाते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी, देखिए अगर 15 दिन बचे हुए हैं, एक दिक्कत आएगी आपके क्रूड ऑयल में। अगर आपके 15 दिन बचे हुए हैं, अब 15 दिन में आपका यहाँ पर अब थीटा डी के शुरू हो गया। ठीक है, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, थीटा डी के आपका ऑप्शन के अंदर थोड़ा बहुत थीटा डी के शुरू हो गया। अब ऑप्शन में थीटा डी के कैसे होता है, ज्यादातर समझिएगा। मान लीजिए कि मार्केट आपकी कंटिन्यू गिर रही, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑप्शन आप बाई कर लेते हैं, अगर इस जगह आपने मान लो क्या बाई कर लिया, कॉल बाई कर लिया, ठीक है, चूंकि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट आपकी गिरी थी, अब हमको यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पर अगर कॉल बाई करोगे तो ये जो कॉल का ऑप्शन है ना, उतना तेजी के साथ नहीं बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर ही मार्केट कंटिन्यू आपकी जाएगी नीचे, तो ये पुट वाला ऑप्शन आपका बहुत तेजी के साथ घटेगा, मतलब बढ़ेगा। यहाँ अपोजिट क्या होगा, अगर मार्केट आपकी ऊपर थोड़ी देर निकली, थोड़ी सी भी ऊपर गई, तो पुट का ऑप्शन आपको बहुत तेजी के साथ घटेगा, लेकिन कॉल का उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक ऑप्शन बिहेवियर में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपका थीटा डीके के लिए तैयार रहना। अगर आप मान लो कोई ऑप्शन आप बाई भी करते हो, मान लो आप 100 रुपए में आप बाई कर रहे हो ऑप्शन, सॉरी 100 रुपए में आप बाई कर रहे हो, अब आपने स्टॉप लॉस लगाया 10 पॉइंट का, तो ये 10 की जगह अब आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा का जो आपका यहाँ पर दिक्कत आएगी ना, वो सबसे बड़ा इशू आता है। आपने देखा भी होगा कई बार कि आपका मान लीजिए इंडेक्स है, अब इंडेक्स का चार्ट में जैसे, चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए बताता हूँ, ये अभी 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में चलिए मैं 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लिया। अब मान लीजिए कि आपकी इस जगह आपको लगता है यार मार्केट यहाँ से ऐसा कुछ करके प्राइस एक्शन बना रही है, तो चलो इस जगह मैं लेता हूँ कोई ऊपर की तरफ का, मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस इधर का होगा। ठीक है, ये आपने किस में देखा, इंडेक्स में देखा। लेकिन अब होगा क्या, अब अगर आपने यही ऑप्शन, यही चीज अगर आप चार्ट में देख, मतलब ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे, तो जब आप यहाँ पर बाई भी कर लेंगे ना, तो आपका क्या होगा, देखिए कि अभी इंडेक्स, आपका इंडेक्स का जो चार्ट है यहाँ तक नहीं आएगा, समझिएगा। इंडेक्स का चार्ट आपका यहाँ तक नहीं आएगा, लेकिन जो ऑप्शन के जो प्राइस हैं वो 100 रुपए वाला आपने 10 रुपए में रखा होगा, सोचोगे चलो 10 रुपए में, तो यहाँ तक ये आपका 15 रुपए तक में काट देगा, वो आपका 4-5 पॉइंट थीटा डी के हो जाएगा। और खास तौर पर तब ज्यादा थीटा डी के होता है जब मार्केट इस तरह से ऐसे रुक जाती है, तो फिर यहाँ तो बहुत बुरी हालत होती है, मतलब आप ये समझ सकते हो 10-10 पॉइंट आपका ले जाता है। तो इन चीजों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मार्केट में आपको जगह देना बहुत जरूरी होता है, खास तौर पर जब ऐसे कंडीशन हो और आपकी एक्सपायरी नजदीक हो। कभी भी देखिए आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, मुझे कई लोग बोला सर मैं किस चीज का चार्ट देखूं। देखिए चार्ट आपको दोनों चीज का देखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो चार्ट आपको दोनों चीज देखना पड़ेगा। अब दोनों चीज देखना क्यों जरूरी है, कई बार ऐसा होता है देखिए कि अगर आप इंडेक्स वाइज आप चार्ट देखते हैं तो इंडेक्स का चार्ट तो खैर सबसे बेस्ट है, लेकिन समस्या यहाँ पर क्या हो जाती है इंडेक्स में, कि अगर आप इंडेक्स का एसेट रखते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पर कोई एक प्रोग्राम बनाया आपने कि भाई ठीक है मुझे यहाँ नीचे का ट्रेड यहाँ पर बना, अब आपने एसएल यहाँ पर रख दिया किसका, इंडेक्स के चार्ट का, तो मार्केट में क्या होगी, अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गई ना यहाँ तक, आपने क्या सोच रखा है कि यार मैं तो यहाँ पर 20, वही मैं जो अभी आपको प्रीवियस बात बताया कि 20 पॉइंट का एसएल दूंगा, लेकिन समस्या ये है कि आपने तो भाई इंडेक्स में यहाँ तक एसएल रखा था ना, आपका ऑप्शन ये 20 पॉइंट यहीं तक में कवर कर जाएगा, क्योंकि उसमें क्या समाया हुआ है, थीटा, मतलब टाइम डीके की वैल्यू। अब ये कई बार हमको क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, बोला सर क्या करूं, मैं यहाँ पर एग्जिट मारूं या इसका वेट करूं। अब यहाँ तक अगर मैं वेट करता हूँ तो कई बार हमारा क्या होता है, थोड़ा और बड़ा नुकसान हो जाता है, समझ रहे भाई। हमने तो सोचा था 20 पॉइंट हम लॉस लेंगे, लेकिन यहाँ तक पता चले कि मार्केट यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वो पता चलता है कि 30 पॉइंट हो गया, आप क्या करोगे, हमारा रिस्क रिवार्ड सब गया ना। अरे आप बोलते हो ना, बोलो सर रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखना जरूरी है, या मैं भी बोलता हूँ रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसे कंडीशन आपके साथ आएंगे, आपको ये चीजें मिलेगी जब आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर एसएल कई बार आपके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब सोचिए कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए, आप इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो ना, आप 90% जो आप वीडियो देखते हो, चाहे आप मेरी देख रहे हो चाहे अदर किसी की भी देखते हो, आप किस चीज की वीडियो देखते हो, आप मुझे बताना किस चीज की वीडियो देखते हो, आप इंडेक्स की ही तो देखते रहे हो ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या जो भी आप वीडियो देखते हो, तो फिर आप ये बताइए आप ऑप्शन के चार्ट में कैसे डिसाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो
इंडेक्स के चार्ट में ही आपको यहाँ पर क्या करना है, एसएल आपको लगाना पड़ेगा, चाहे वो आपका चार्ट तो मतलब एसएल थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, चाहे आपका एसएल थोड़ा बहुत छोटा हो जाए। आप देखो कई बार ये चीजें आपको होना जानकारी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपका लग रहा है आपको कि यहाँ से आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ प्लान बनाते हो ना भाई, ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं गया और लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पर क्लिक किया, मान लीजिए मेरी एंट्री यहाँ पर है, स्टॉप लॉस मैंने यहाँ रख दिया और मैं टारगेट मान लीजिए कि यहाँ तक का रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा टारगेट अब मैं यहाँ तक का रख रहा हूँ। ओके, अब देखिए अगर मैं इसी चीज को ऑप्शन के प्राइस के चार्ट में अगर मैं इसको मतलब डालूं, तो वो कहीं ना कहीं आपका चार्ट यहां तक, इंडेक्स का चार्ट यहां तक नहीं पहुंचेगा, तभी वो आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। वो आपका ऑप्शन का यहां तक पहुंच जाएगा ऑलरेडी, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। अब आपको क्या लगेगा, बोला यार मेरा तो स्टॉप लॉस चला गया। देखिए अगर यहां पर आपके इंडेक्स के चार्ट में अगर आपका एसएल नहीं गया है तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जो चार्ट देखते हैं, जो सीख रहे हैं, वो हम इंडेक्स के चार्ट से यहां पर सीख रहे हैं और इंडेक्स के चार्ट से ही हमारे एक चीज के ट्रेड का प्लान करते हैं। तो इसको भी हमें देखिए थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ और आप वो समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल अभी आपका कंटिन्यू नीचे, देखिए नीचे ही जा रहा है। यहां से आपका एक गिरावट का दौर यहां से शुरू था, थोड़ा सा रुका था, इसके बाद आपका नीचे गया, लेकिन इस जगह आपका ये सपोर्ट जोन में यहाँ पर फंसा हुआ है और ये सपोर्ट जोन आपका यहाँ पर लगभग 5470 से लेकर के आपका 5500 तक आपका ये सपोर्ट जोन है। अब ये 20 से 30 पॉइंट में ये देखिए कल बार बार नाच रहा है, कल से नाच रहा है ये, ठीक। अब बोलेंगे सर सपोर्ट क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपकी सपोर्ट है जबकि ये गिर रहा है। देखिए आप एक काम करिएगा, 1 घंटे के चार्ट में चले जाइएगा, ठीक है। अब जब आप 1 घंटे के चार्ट में देखिए, ये थोड़ा सा चार्ट को छोटा करिएगा, ये देखिएगा चार्ट को मैंने छोटा किया। अब देखिए क्या हुआ, क्या सपोर्ट के पास है या नहीं, आप बताइए। इसी तरह से आपको सपोर्ट देखा जाता है कि नहीं, आप बताइए। ये देखिए सपोर्ट 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 और ये यहीं पर सपोर्ट है कि नहीं है। तो अब आप सपोर्ट इसको तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप खुद बताइए ना, मानेंगे ना बड़े भाई। तो ये अगर आप सपोर्ट मानते हैं तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट आपका यहां पर है, अरे है ना। अब देखिए कई बार क्या होता है, मार्केट क्या करती है, चूंकि ये सपोर्ट मुझे बस नहीं दिख रहा है या आपको बस नहीं दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है, तो ये क्या करती है मार्केट कई बार, जैसे मान लीजिए आपने इस सपोर्ट को देख करके यहाँ एंट्री किया, ठीक है, यहाँ इस सपोर्ट को देखकर एंट्री किया या इस सपोर्ट को देखकर एंट्री किया, ये इसको देखकर एंट्री किया, मार्केट कई बार करेगी क्या करेगी, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन आपका कर देगी, जिससे जितने भी यहाँ पर काल की तरफ एंट्री करके रखे हुए हैं ना, वो सबके सब का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाए, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकले। अब देखिए ये जब बार बार यहां से ऊपर जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है बताइए, कि प्रोबेबिलिटी यही बनती है आपकी कि यहां से ऊपर निकलने के चांस हैं। अब ऐसे जगह में देखिए आपको यहाँ पर 2 तरह के ट्रेड यहाँ पर मतलब करना चाहिए। 2 तरह के ट्रेड क्या यहाँ पर बनते हैं, एक तो हैज। हैज कैसे कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे यहाँ पर लिया था, या तो आप सी और पी, ठीक है, सी और पी दोनों आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और उसको मतलब रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि नीचे गया, इसके नीचे अगर होल्ड हो गया, नीचे चला गया, तब तो बढ़िया बात है, हम एक तरफ का ले ही लेंगे पैसा और अपना जो हमारा सी वाला ऑप्शन इसको हम एग्जिट कर देंगे, लेकिन वो भी तुरंत एग्जिट नहीं करना है। देखिए मैं क्या बोला आपको, हर एक चीज का टाइम होता है, हर एक चीज टाइम देना पड़ता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे आकर के फर्दर ये रिकवरी किया तो फिर रिकवरी करके आपका ऊपर यहाँ पर दिख ही रहा है कि आपका निकलेगा, तब भी आपको यहाँ पर अगर ऊपर निकल गया, मान लीजिए 100 पॉइंट भी ऊपर निकला, तब भी आपका काल का ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा। लेकिन बात यहां पर यही हो रही कि अगर मान लीजिए मार्केट यहां रुका रहा थोड़ी देर तो आपको ये लॉस दिखाएगा और लॉस को धीरे धीरे करते करते आपको थोड़ा सा वो बड़ा कर लेगा। तो देखिए यहीं पर जो ट्रेडर अपने संभल जाते हैं लॉस को लेकर के, ठीक है यार मार्केट तो किसी न किसी डायरेक्शन तो जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर 1 या 2 दिन नाचता रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो वो पैसा यहाँ पर बना लेते हैं और अगर वो डर के मारे यहाँ पर निकल जाते हैं तो उनका कई बार यहाँ पर लॉस हो जाता है, फिर वो एग्जिट भी मान लेते हैं। तो ध्यान रखना ये आपका एक क्या है, यहाँ पर क्या है, आप सपोर्ट जोन है, ये आप देख ही पा रहे होंगे। सपोर्ट जोन के बाद आप ऊपर देखिए कि जो मार्केट ने यहाँ से बाइंग आपकी बहुत तेज आई थी, आपका ये डिमांड जोन था कि नहीं था, देखिए और वापस मार्केट यहाँ पर डिमांड जोन में आई ना, स्टॉप लॉस हुआ ना हिट। अब बताइए आपका सप्लाई जोन कहाँ पर बना हुआ है, तो सिंपल है, देखिए ना ये सप्लाई जोन है ना, आपका टॉप का सप्लाई जोन है। अब आप बोलेंगे बोलो सर क्या सप्लाई जोन के पास वापस जा सकता है, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, होने को ये भी हो सकता है यहाँ से नीचे भी जा सकती है आपकी फर्दर, लेकिन मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बता रही वही आपका ये है कि नेक्स्ट आपका सप्लाई जोन है। सबसे पहले तो ये टॉप है, अगर टॉप तक ना भी यहाँ पर सप्लाई जोन के पहुंचे तो एटलीस्ट आपका ये वाला जो सेकंड सप्लाई जोन है आपको यहाँ पर लगभग 5600 का, ये तो सप्लाई जोन आपको यहाँ पर जा ही सकता है, हो सकता है ना। तो ये मानते हुए यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से ट्रेड प्लान हमको बनाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या मिला, यहाँ पर देखिए सपोर्ट मिला। अब सपोर्ट मिलने के बाद देखिए थोड़ा सा हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन हम चलिए 1 घंटे में ही बना लेते हैं आपको, जिससे नजर आ जाए
ये ट्रेंड लाइन आपकी है। ट्रेंड लाइन इधर से आप ड्रा करिएगा, ऐसे थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन इसको बना लीजिएगा। 1 घंटे के चार्ट में आपको पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब आपने 1 घंटे के चार्ट में ये ट्रेंड लाइन बना लिया, अब इसी चार्ट को अगर आप 15 मिनट में ले जाएंगे, देखिए क्या दिखता है आपको, ये देखिए कुछ दिख रहा है, आप चेक करिएगा थोड़ा सा, देखिए। अब ये जो आपका क्या बना, मान लीजिए कि एक तो ये आपकी ट्रेंड लाइन जो बन रही है, ये ट्रेंड लाइन आपकी दिख रही ना, तो ट्रेंड लाइन के एटलीस्ट मार्केट ये एक बार ट्रेंड लाइन तो टच करने का प्रोबेबिलिटी बनती है, प्रोबेबिलिटी ही बनती है, देखिए बाकी कुछ नहीं। तो मैं वही आपको बोला कि एक तो ये आपका क्या है यहाँ पर सप्लाई जोन, मतलब सॉरी हाँ सप्लाई जोन है। तो एक बार अगर ये सप्लाई जोन को टेस्ट कर ले, इसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट क्या फर्दर नीचे आएगी या इसके ऊपर जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। इस वजह से मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट के बाद आप देख लेना कि कम से कम एटलीस्ट इनको तो न्यूट्रल करना ही चाहिए। तो आपका जो रेजिस्टेंस अभी आने वाले टाइम में, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है, ये आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आपका यही बन रहा है। अगर इस सपोर्ट को लेकर के ऊपर निकलता है तो सबसे पहले आपका ये देखिए रेजिस्टेंस की तरफ, और फर्दर अगर इस रेजिस्टेंस का मतलब आपका ये 5600 के अराउंड अगर ये ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर फाइनली फिर आपका जो ये देखिएगा ये वाला यहाँ तक आपका फिर ये 5690 के आसपास तक, फिर ये नेक्स्ट आपका ऊपर की तरफ मतलब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है, समझ रहे हैं। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं नीचे की। देखिए अब देखिए जैसे कि मार्केट ये कंटिन्यू इसी चीज का रिस्पेक्ट करते हुए नीचे जा रही है, तो अगर ये फर्दर इसी तरह से आया तो यहाँ पर हम एज ए रेजिस्टेंस मान के अपना फिर यहाँ नीचे की हम पोजीशन अपना देख लेंगे, और अगर ये कंटिन्यू फिर नीचे गया तो फिर हम नीचे की तरफ का अपना प्लान बनाएंगे, ठीक है। अब नीचे आप बोलेंगे सर नीचे कौन सा सपोर्ट है, तो नीचे का सपोर्ट देखिए आप ऐसे नहीं जनरली मान सकते, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट आपका 5310 पहला, एंड आपका 5240 आपका यहाँ पर दूसरा सपोर्ट आ रहा है। इन चीज को नोट करिए, 5310 एंड 5240, समझ रहे हैं। तो ये दोनों आपके नीचे के सपोर्ट हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब इसको ब्रेक डाउन करके मार्केट आपके एटलीस्ट रुके, तभी आपको जल्दबाजी करना है। अदरवाइज यहाँ पर आपका सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट को मानते हुए एक बार एटलीस्ट इसको रिटेस्ट करने जरूर मार्केट को जाना चाहिए, जो कि आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अरे समझ रहे हो, देखो मैं चार्ट के लॉजिक के हिसाब से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बाकी बिना चार्ट के देखिए आपको मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं, अपने मनमर्ज गढ़त कहानी यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता। मैं जस्ट एक लॉजिकली आपसे बात करता हूँ, वो आप समझते हैं। दूसरा चीज आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, ये देखिए आपका एसएल जोन है, एसएल जोन है, यहाँ सब जगह आपको देखिए लिक्विडिटी क्रिएट है। तो इस बार एक बार अगर ये निकलता है तो लिक्विडिटी इनकी स्विप होगी, इसके बाद फिर देखेंगे फर्दर हमारा क्या होता है, ठीक है। अरे समझ रहे हो, चलो तो आई होप आप समझोगे। क्रूड ऑयल का चार्ट हुआ, अभी चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं किसमें आपका नेचुरल गैस को देख लेते हैं। शोपन देखिए आपका ये नेचुरल गैस का चार्ट है, और नेचुरल गैस में देखिए आपका बहुत दिन बाद इस जोन को इसने ब्रेकआउट किया है। ये जोन कौन सा था आपका, लगभग 300 वाला जोन था, इसको बहुत दिन बाद ब्रेकआउट किया है। आप चेक कर सकते हैं जितनी बार भी इधर आता था ना आपका ये नेचुरल गैस, ये वाला इधर से आपका, इधर से जितनी बार जा रहा था बार बार आपका यहाँ पर देखिए गिर रहा था। अब एक जो ये आपका ब्रेकआउट किया बहुत जबरदस्त कैंडल से आपका ये कल ही ब्रेकआउट किया है, ठीक है, कल ही ब्रेकआउट किया है। हम लोग देख रहे थे ये कहीं ना कहीं 298 99 के पास ये ट्रेड कर रहा था, इसके बाद ये अचानक से बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया है। तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट है, आप देख लेना। एक यहाँ पर सपोर्ट बना लीजिएगा, सपोर्ट आपका एज ए सपोर्ट इसको मानना है आपको। सपोर्ट यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, लगभग आपका 300 के पास आपका सपोर्ट है, क्लोजिंग आपकी 309 के आसपास यहाँ पर है, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये नोट करना है। अभी आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है देखिए वो आपका 315 के आसपास है, ठीक है। कहाँ पर है ये रेजिस्टेंस आपका, ये देखिएगा यहाँ पर नोट कर देता हूँ इसके पास। तो 315 के पास आपका रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस देखिए लेने से पहले अगर ये कहीं ना कहीं देखिए वापिस एक बार रिटेस्ट कर लेना इस जोन को, फिर ये ब्रेकआउट करेगा ना, ये आपका जबरदस्त यहाँ पर एक बार सेटअप बनेगा। ओके, ये नोट करके रखिएगा। दूसरा चीज़ यहाँ ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ट्रेंड लाइन आपको कैसे बनाना है, चलिए ये ट्रेंड लाइन बनाता हूँ मैं इधर से, और कुछ ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन को मैं नीचे तक ऐसे लगा देता हूँ, समझ रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन देख पा रहे होंगे आप, तो ये ट्रेंड लाइन हो गई। तो मैं इसीलिए आपको बोला था कि अगर ये जैसे ऊपर ब्रेकआउट किया ना, अगर ये एक बार नीचे आ जाए, इसका एज ए रिस्पेक्ट करे एज ए सपोर्ट, देन आपका फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा ना, ये आपका बेस्ट आपका एक बार ट्रेडिंग मतलब सिस्टम होगा, आपका चार्ट बढ़िया होगा। दूसरा चीज़ ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर आपके क्या है, एसएल क्रिएट है। तो अगर फिर फर्दर इसके नीचे आया तो फिर देखना फिर वापस मार्केट का यहाँ पर 295 के आसपास का फिर आपका लेवल दिख सकता है, जो कि सपोर्ट है, एज ए सपोर्ट है, समझ रहे हैं। तो ये देखिए मैं ज़्यादा आपको बताऊँ, मैं नेचुरल गैस में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर मैं क्रूड ऑयल में ही ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं आपको क्रूड ऑयल को ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आप ट्रेड करते हैं नेचुरल गैस में, तो अगर आप न्यू हैं, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ, अगर आप न्यू हैं तो कोशिश आपको क्या करना है, जो नेचुरल गैस आपकी जो मिनी होती है ना, मिनी उसमें ट्रेड करिएगा, क्योंकि मिनी का जो आपका लाट साइज होता है वो आपका 250 का होता है।
तो अगर यहाँ पर आप मान लीजिए 1-2 पॉइंट प्रॉफिट या 1-2 पॉइंट लॉस में भी होते तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लॉट साइज आपका छोटा है। लेकिन अगर आप देखिए मैन में ट्रेड करेंगे, मैन का लॉट साइज आपका 1250 का होता है। अगर गलती से आपका 2 पॉइंट भी एक बार अपोजिट आपका चला गया तो पूरा का पूरा बजट आपका गड़बड़ा जाएगा और आपका पूरा का फिर वही बात हो जाती है कि एक बार का लॉस और फिर पूरा दिन का आपका बर्बादी होता है ना। जनरली ऐसा होता है, एक हर एक ट्रेडर के साथ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं करता। बाकी और कोई लॉजिक नहीं है। चार्ट देखिए सब आपका सेम लगभग काम करते हैं। मैं ट्रेड ना करने के इसमें सिर्फ एक ही कारण है कि यार जब मुझे स्टॉक में इतने अच्छे स्टॉक मिलते हैं, वहां पर मैं देखता हूँ 25-2500 के लॉट होते हैं, 4-4 हजार के लॉट साइज होते हैं। अगर मैं उनमें ट्रेड नहीं करता हूं तो लॉजिक सिर्फ यही है। देखिए कि कई बार आप देखिए वहां पर आप खुद सोचिए कि आप 1 पॉइंट के लिए अगर आपने ये सोचा कि चलो मैं 1 पॉइंट का एसएल दूंगा, ये समझना थोड़ी देर। 1 पॉइंट का एसएल देने का मतलब क्या हो गया बताइए? आपका सीधे 1250 गया ना इसमें। अगर मान लो आप बायोकॉन में चले जाते, मैं एक XYZ के लिए ले रहा हूँ बायोकॉन, बायोकॉन का लॉट साइज आपका 2500 का है। आप सोचिए कि अगर आप वहां ट्रेड कर रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हो, गलती से मान लो आपके अपोजिट चला गया तो 1 पॉइंट में आपका सीधे सीधे 25 रुपए आपके चले जाएंगे। तो ये तो फिर वही बात हो गई। या तो फिर आपके पास कैपिटल अच्छा खासा हो तब तो फिर आप इनमें घुसिए। अगर भैया नहीं है कैपिटल, कम कैपिटल है, तो इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि आपके स्टॉक के ऑप्शन की तरफ ना जा करके इससे अच्छा तो बढ़िया ये है कि आपको डायरेक्टली स्टॉक में काम करना चाहिए। स्टॉक में मतलब सीधे कैश में काम करिए, F&O में मत जाइए। वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, समझ रहे हैं आप लोगों को लगता होगा बोला सर सूरज सर आप कभी स्टॉक के बारे में क्यों नहीं बताते। मेन रीजन ये है, मैं आपको स्टॉक डायरेक्टली आपको ये मैं वहां पर चार्ट दे सकता हूँ कि आपका ये चार्ट है, लेकिन मैं ये कभी आपको रिकमेंड नहीं बोलता कि आप स्टॉक में एक ऑप्शन की तरफ आप वहां पर जाइए, चूंकि बहुत बड़े बड़े आपके लॉस होते हैं बिना हैज के, तो आप वहां पर ट्रेड करने लायक ही नहीं है, आप ये समझिएगा। तो हैज अगर आप करते हैं तो हैज के साथ तो फिर बेस्ट है, इससे अच्छा तो बेस्ट तरीका ही कुछ नहीं। ओके चलिए, आई होप आप समझे होंगे। इसी तरह से आप अपना कामकाज करिएगा, अपनी कैपिटल को सेफ रखिएगा। बाकी जो हो पाएगा मैं देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा, चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर इस तरह से एक्टिविटी हो रही है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में कमेंट जरूर कर लेना। ओके बाय बाय, गुड नाइट।